Good morning, all of you. Today we will start the topic distance and displacement. At first, सबसे पहले हम इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट को लर्न करेंगे. आफ्टर इट very interestingly we move to the problem solving step by step. Our mission is to minimize in minimum time you will get maximum benefit. तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम के साथ साथ हम कंसेप्ट को सीख पाएँ और उसको अप्लाई कर पाएँ. तो आई टेक वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन डैट इज सपोज. सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे कि ए पार्टिकल ए इज हियर, ये प्लेस इज हियर. अगर मान लो ये एक प्लेस यहाँ पर है और ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करके और ये प्लेस बी है, तो इस प्रकार से मूव करके ये प्लेस बी पर जा रहा है, बी पे. तो अगर ध्यान से अपन देखेंगे, सबसे पहले ये प्लेस कोई भी जगह हो सकता है. मान लेते हैं हम यहाँ पर एक कोटा मानते हैं और एक कोटा मोशन, और यहाँ पर हम मानते हैं ये जंक्शन है, जंक्शन. तो अगर ये से बी तक पहले ही गया तो इसका पहला डायरेक्शन इधर था और दूसरा डायरेक्शन इसका इधर था. तो अगर ध्यान से इन दोनों सिचुएशन को अगर देखें, ये जो पाथ है, पाथ इसके द्वारा फॉलो किया गया है. इस पाथ का टोटल लंबाई, इस पाथ का टोटल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं. और इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है. और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं. और ये जो होता है, ये होता है डिस्टेंस, और ये क्या होता है, डिस्टेंस. तो ये जो पाथ का लेंथ है, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टकट डिस्टेंस है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस में लिख सकते हैं. यू कैन वेरीफाई फर्स्ट थिंग. तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और हम लोग ये डिस्टेंस में लिख सकते हैं. डिस्टेंस में सेकेंड, अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें, ये क्या होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है डायरेक्टेड टुवर्ड फाइनल पोजीशन. ये डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, फाइनल पोजीशन के तरफ होता है, हमेशा फाइनल पोजीशन के तरफ होगा. तो यहाँ से हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखें, लेकिन आगे हम बहुत सारा इलस्ट्रेशन के हेल्प से इसके प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करेंगे. लेकिन बिफोर गोइंग टू इट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं.
तो आई थिंक यहाँ तक आप लिख लिए हैं, तो उसको नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश करें तो क्या होगा, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ओरिजिन है और यहाँ एक 2 3 4 -1 -2 -3। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है P1 और यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है P2। तो क्या पहला यहाँ क्वेश्चन है, इज पोजीशन ऑफ P1 एंड P2 इक्वल, इज पोजीशन ऑफ P1 एंड P2 इक्वल। तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करें और जवाब दें और देखें कि आप जो हम यहाँ पर आंसर देंगे आप उससे मैच करें, क्या देखें आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज़ का पोजीशन निकालने के लिए हमको सबसे पहली बात एक फिक्स पॉइंट चाहिए जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, और हमको ये चाहिए कि वो ओरिजिन से कितना दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। पहली बात कितना दूरी पर है, दूसरी बात किस डायरेक्शन में है। अगर हम P2 की बात करें, ये ओरिजिन से 2 मीटर आगे है, और अगर P1 की बात करें ये 2 मीटर पीछे है। तो दोनों का अगर हम लोग डिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस तो सेम होगा, क्योंकि 2 मीटर इधर भी है 2 मीटर इधर भी है, लेकिन पोजीशन दोनों का अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे x1 ये हो जाएगा -2, अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे x बराबर +2 हो जाएगा। तो दीज आर 2 डिफरेंट पोजीशंस। पहली बार इसका आंसर हो जाएगा इज पोजीशन ऑफ P2 इक्वल 9। ये दोनों का पोजीशन इक्वल नहीं है, क्योंकि एक x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों पोजीशन अलग अलग है, दोनों पोजीशन इक्वल नहीं है। फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें, वो क्या हो जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डैट इज एस वेक्टर जो होगा x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला को आप अगर स्केलर के रूप में देखें x2 माइनस x1, इसको आप लोग क्या कहें, दिस फार्मूला कीप इन माइंड फॉर फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टे ट्यून, आई टेक अनदर इलस्ट्रेशन। दूसरा हम प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट में और क्लैरिटी आए। सपोज एक पर्सन है जो 3 मीटर वेस्ट जाता है, फिर वह 4 मीटर नॉर्थ जाता है, और आप पूछा गया कि आप बताइए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर A O B, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये A से O, ये जो है इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये रास्ता का लंबाई होता है पाथ का, ये हो जाएगा 3 प्लस ये मीटर है 4 7 मीटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना दूरी है। चलिए मेरे साथ आप थोड़ा सा पिक्चर को ड्रॉ कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए
कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना दूरी है। ये करेंगे तो देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका अगर निकालेंगे आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर ये निकलेगा 5। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब A to B। ये सेकेंड इलस्ट्रेशन था। इसी प्रकार हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बूस्टअप करेंगे। तो चलिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3, सपोज एक सर्कुलर पाथ है और ये कोई एथलीट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वह ABC मान लेते हैं, पहले ए से ए पोजीशन से हुआ, ये O है, O से A तक गया, फिर दूसरा बार में B तक गया, तीसरा बार में वो C तक गया और चौथा बार में वो फिर O पे के पास आ गया। तो सभी के सभी केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम यहाँ पर सभी केस का क्या करेंगे, एक टेबल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस और यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पहला पोजीशन की हम लोग बात करें, इसका रेडियस r है, तो ये पहला यहाँ से यहाँ तक गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका पाथ लेंथ है यही तो इसका डिस्टेंस होगा और आप जानते हैं 2 पाई r टोटल होता है और इसका आधा पाई r होगा और उसका आधा पाई r अपॉन 2 होगा। ये टोटल क्या होगा 2 पाई r, इसका आधा यहाँ से यहाँ तक पाई r, फिर इसका आधा पाई r अपॉन 2। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा पाई r अपॉन 2। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर ध्यान से राइट एंगल के ट्रायंगल को फॉलो करके आप निकालेंगे तो ये क्या होगा r, तो रूट अंडर हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो रूट 2r, तो ये हो जाएगा रूट 2r। तो ये पहला सिचुएशन का हम आंसर निकाल लिया। फिर दूसरा है यहाँ से वो यहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे ये पूरा लेंथ कितना है पाई r, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा पाई r। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का दूरी आप देख रहे हैं r और r, 2r, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। इसी प्रकार थर्ड केस को देखते हैं हम लोग। यहाँ से ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर तो पाई r, फिर ये क्योंकि ये पाई r अपॉन 2 है, ये पाई r अपॉन 2 है, ये भी पाई r अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 3 पाई r अपॉन 2। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करेंगे तो इनिशियल पोजीशन इसका ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ये डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगेन रूट 2r। अगर फोर्थ पोजीशन की बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डिस्टेंस तो 2 पाई r हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। आई थिंक इस प्रॉब्लम से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा फास्ट में हुआ होगा, इसके लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप दोबारा देखिए ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आए। ठीक इसी प्रकार आगे हम ढेर सारा प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन आज यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।